प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जागरूकता के लिए जागरूकता यानी अवेयरनेस, सजगता। तो जागरूकता के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। और बिना जागरूकता के आध्यात्म की उपलब्धि या सत्य की उपलब्धि या अपनी आदतों से छुटकारा आप नहीं पा सकते। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। कीमती वीडियो है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन ज़रूर करें, ज्वाइन करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जागरूकता के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जागरूकता, अवेयरनेस के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो भी बहुत अधिक। ये इतना आसान नहीं है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस का अर्थ ही होता है कि आप होश में हैं। और होश में है का अर्थ है कि आप अपने विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं, इनसे असंग हैं। और ये जो जागरूकता है, ये किसी एक पल के लिए नहीं, एक पल की जागरूकता भी होती है, लेकिन वो जागरूकता कहीं नहीं जाती। उसको सजगता नहीं कहते, अवेयरनेस नहीं कहते योगी। उनके अनुसार जागा, जो सदा जागा है, इस होश में अपने को बनाए रखना, ये आत्मा का संग ही हो जाता है। जब आप इतने होशपूर्वक रहते हैं तो आत्मा के संग में होते हैं। उस क्षण, वे क्षण होते हैं कि आप सत्य के संग में होते हैं, होश से, अवेयरनेस से, जागरूकता से। और इसके लिए स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सा है कि ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी तो चाहिए। जो एनर्जी आप अभी, और ऊर्जा ही तो, शरीर क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा का एक पुंज, एक एनर्जी का पुंज। एक छोटा बच्चा आप देखें, खाली बैठा हुआ तो भी खेलता रहेगा, हाथ पैर हिलाता रहेगा, क्योंकि उसने कुछ खाया पिया है। अगर ऊर्जा है उसके पास, ऊर्जा है तो वो उपयोग करेगा उसका। बच्चे क्यों खेलते इतना ज़्यादा? उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, वो जो उनके पास है। उससे भी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, नहीं तो विकृत हो जाएगी। और जब जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो मनुष्य की बहुत सी ऊर्जा, एनर्जी विचारों में खो जाती है, चिंताओं में खो जाती है, सोचने में चली जाती है, कल्पनाओं में खो जाती है। क्या करेगा, कैसे रहेगा, इसी सब में उलझ जाता है। बहुत सी ऊर्जा खर्च करता है अपने जीवन की, बहुत सी, बहुत ज़्यादा सी। इसी विचार, इन्हीं चिंतनों में चली जाती है उसकी। और कहा, हमने कहा ही है कि जागरूकता के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने क्या कहा, ये हमने क्या, ये बात तो संत कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, और आप खुद अपने अनुभव से देखेंगे। और ये ऊर्जा क्यों ज़रूरत? क्योंकि हम बहुत सी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ ही खर्च हो रही है। तो उस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए ही हमें साधना की ज़रूरत होती है। हम साधना क्यों करते हैं? क्यों हमें चित्त को एकाग्र करना पड़ता है? ताकि हम वो ऊर्जा इकट्ठी कर सके, ताकि जागरूक हम रह सकें, अवेयर रह सकें, होश पूर्वक रह सकें। उतनी ऊर्जा चाहिए। और एक बार आपने ये अभ्यास किया, करते रहे करते रहे, एक बार सद गई ये सजगता। जैसे एक बार तैरना आप सीख गए, पहले पानी में तैरना कभी कितनी कठिनाई होती है, कितनी कठिनता आती है। कई बार डूबते डूबते ही बचते हैं लोग। सिखाने वाले को भी कठिनाई, वो भी कैसे सिखाए? क्योंकि खुद को सीखने की बात एक अलग होती है, जो सीखा हुआ है वो एकदम अलग बात है, लेकिन सिखाना एकदम दूसरी बात है। सिखाना एकदम, मैं तैरना जानता हूँ ये एकदम अलग बात है, मैं तैर सकता हूँ, मैं कैसे भी तैर सकता हूँ, एकदम अलग बात। लेकिन दूसरे को अब कैसे मैं तैरा हूँ, दूसरे को तैरना, दूसरे को टिप्स दी जा सकती है, लेकिन तैरना तो उसे खुद ही है ना। तैरना तो सीखना उसे खुद ही है, तो वो उसे खुद ही करना पड़ेगा। वो उसकी अपनी समझ, उसकी अपनी लगन, उसकी अपनी मेहनत,
ही काम करेगी, उसकी अपनी साधना काम करेगी। यही योग के साथ भी आपकी अपनी साधना, आपका अपना संयम ही साथ देगा आपका। बताया जा सकता है आपको। और इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा, जैसे तैरने के लिए साधना ऊर्जा लगती है, ध्यान के लिए भी वही लगती है, जागरूकता के लिए भी वही लगती है। ध्यान और क्या है? एक सजगता जो सदा रह सके। ध्यान उसी का माध्यम है। वो ऊर्जा एकत्रित करता है। जब आप इकट्ठे कई विचारों आपके, जब आप ध्यान करने बैठते तो ऊर्जा को केंद्रित कर रहे होते हैं। और विचार जहाँ जहाँ मन जाता है, सारे इसलिए तो विचार दिखाई देते हैं जब आप ध्यान में होते हैं। पता नहीं ये विचार कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ, किन्हीं विचारों में, कभी भविष्य के कभी पास्ट के, इन विचारों में खोए रहते हैं, फ्यूचर पास्ट, और उनसे समेटते हैं अपने मन को। इसलिए लोग घबरा जाते हैं। ध्यान करते हुए लोग बहुत से घबराते हैं, ये क्या हो रहा है, इतने सारे विचार कैसे आ रहे हैं, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही जी रहे थे, हम बेहोश। अच्छा, बेहोशी आदत बन गई ना, अच्छा लग रहा है, ऊर्जा उसी में खर्च हो रही है, हमें पता ही नहीं। इतनी ऊर्जा संभालना भी आना चाहिए और फिर उसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए, और उसके लिए हम जागरूकता के लिए ऊर्जा चाहिए, और जागरूकता ही जीवन है। उस जागरूक जितना व्यक्ति होगा उतना ही सत्य के संपर्क में होगा। सत्य नहीं हो सकता तो सत्य के करीब होगा, और जो जागा हुआ वास्तव में होगा वो सत्य ही होगा। ऊर्जा चाहिए, और वो आती है साधना से। साधना से हम जो साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, जो कहा जाता है ना, चिंतन, मनन, ध्यान, निधिध्यासन, कई सारे यम नियम, ठीक है, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इतना सब क्यों? धारणा, ध्यान तक, ताकि जागरूक रहा जा सके, सदा उस अवेयरनेस को बनाया जा सके। जागरूकता ही जीवन है, उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा इकट्ठी होगी तब, ये ऊर्जा कब, जो विचारों में बहक गई, यहाँ चली गई, वहाँ चली गई। सच में जिसने, किसी ने अनुभव किया होगा आत्मा की अवस्था को। आत्मा की अवस्था मतलब उस होश को जिसमें ये बोध रहता है, ये बोध रहता है जिसमें कि मैं कौन हूं, इसकी स्मृति बनी रहे, हम यादों में ना खो जाएं, अपनी पुरानी स्मृतियों में ना खो जाएं। तो इसके लिए सच में ऊर्जा चाहिए होती, बहुत ध्यान रखना होता, बहुत जागरूक होना पड़ता है, अपने को जागरूक बनाना पड़ता है। उसके लिए ऊर्जा लगती ही है, सच में लगती है। तो वो आएगी कहाँ से? साधना से इकट्ठी होगी वो ऊर्जा, संयम से, तप से वो ऊर्जा इकट्ठी होगी। इसलिए साधना कराई जाती है, इसलिए कहा जाता मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, मन को निर्मल करो। अब वो आप विचार योग के माध्यम से करें, वो आप ध्यान योग के माध्यम से करें, भक्ति योग के माध्यम से करें, कर्म योग के माध्यम से करें, माध्यम चाहे कुछ भी हो, मूल बात है जागरूकता बनाए रखना। और उसके लिए वो ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा साधना के माध्यम से एकत्रित करना। क्योंकि आपके पास यदि ऊर्जा होगी, इसलिए तो कहा जाता है कि बुढ़ापे में, यानी जो बूढ़े हो जाते, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भजन नहीं होता भाई। जो करना है जवानी में करना है, जवानी में वो ऊर्जा है कि आप सत्य तक पहुंच सकते। जितने भी महापुरुष हुए आप गिन लेना, गिनती कर लेना, जरा देख लेना, सब 50 के नीचे ही नीचे हो गए होंगे। बहुत कम है ऐसे जो 90 वर्ष में जिन्हें बोध हुआ, 80 वर्ष में बोध हुआ, बहुत कम होंगे ऐसे। सब 50 के पहले पहले ही बोध को पा गए सब, या उसमें स्थित हो गए, या करीब हो गए बहुत, कि अब बोध बहुत दूर नहीं। ये इसलिए कि इस समय ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। हर जैसे संसार में काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। वृद्धावस्था में क्या होता है, जब आप
ओल्ड हो जाते हैं, कहा जाता है ना ओल्ड हो गया, यानी ये बुढ़ापा आ गया इसका, अब ये किसी काम का नहीं, संसार के किसी काम का नहीं। सरकार भी रिटायर कर देती, गवर्नमेंट रिटायर कर देती है 60 के बाद, 65 के बाद, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, रिटायर क्यों कर देती कि अब आप काम के नहीं, अब आपके पास वो ऊर्जा नहीं बची। तो जैसे संसार आपको रिटायर कर देता, वैसे ही आध्यात्म में भी है, एक तरीके से रिटायरमेंट ही है, क्योंकि ऊर्जा जब होगी तब आप उसे सही दिशा में लगा पाएंगे, तभी आप जागरूक रह पाएंगे। ऊर्जा चाहिए और वो मिलती है साधना से, संयम से, तप से। जागरूक हो रहने के लिए, सजग रहने के लिए, और ये सजगता एक पल की नहीं होती, 24 घंटे 24/7 जिसे कहा जाता ना, उतनी सजगता, उतना होश चाहिए। इसलिए कहा सजगता के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आती साधना, तप, संयम, सत्संग से। इसलिए व्यर्थ के विचारों में, इसलिए संसार से त्याग की बात क्यों, ताकि जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसे हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। जो ऊर्जा, जो एनर्जी हमारे विचारों में, लोगों से मिलने में, और भी व्यर्थ की चीज़ों में, आपको नहीं पता होता, केवल शरीर से काम करना ही बात नहीं होती। आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको सोचने लग गए, ऊर्जा खर्च हो गई। विचारों में बहुत ऊर्जा, शरीर तो कुछ भी ऊर्जा खर्च नहीं करता जितने आपके विचार कर डालते हैं। इस सब को एकत्रित करना है ताकि आप उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, अपने को जानने के लिए, जागरूक रहने के लिए, क्योंकि जागरूकता ही जीवन है और बेहोशी ही मृत्यु है। होश ही जीवन है और बेहोशी ही मृत्यु। तो होश में रहना है तो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा आएगी साधना से, संयम से, तप से, सत्संग से, चिंतन करने से, मनन करने से। बात आपको समझ में आई होगी। तो जो आध्यात्म के पथ पर, इस स्पिरिचुअल पथ पर चलना चाहते हैं, उन्हें ठीक ठीक समझ लेना होगा। जागरूकता ही जीवन। और ये इतना आसान नहीं है, जागरूक रहना, सदा अवेयर रहना आसान नहीं है, कठिनाई है इसमें। लेकिन एक बार सद गया तो फिर सद गया, फिर बड़ा काम सरल हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। एक बार सद बस जाए तो बड़ा सरल होता है, बड़ी सरलता आ जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जागरूक रहिए। अवेयरनेस ही अध्यात्म का मूल, साधना का भी मूल केंद्र है, और अवेयरनेस ही कुंजी है आध्यात्मिक होने की भी। जागरूकता, सजगता, बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल के मेंबर यदि बन सकते हैं तो ज़रूर बनें।